अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है फोर्स, मोमेंटम और इनर्शिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हम फोर्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर मोमेंटम को और फिर इनर्शिया को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन फोर्स। फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी बॉडी को मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है या स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। ऐसे फैक्टर को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि ए फोर्स इज़ ए फैक्टर विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है मोमेंटम को। डिफाइन मोमेंटम। किसी भी बॉडी का जो मास और उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अगर हम इस बात को लिखना चाहें कि मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास को m से, वेलोसिटी को v से और मोमेंटम को p से शो करते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या बनेगी इक्वेशन? p इज़ इक्वल टू mv। नेक्स्ट हमने इनर्शिया को डिफ़ाइन करना है कि इनर्शिया किसे कहते हैं। डिफ़ाइन इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को या मूविंग हालत को क्या करती है? बरकरार रखती है और उसमें किसी भी चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। तो हम इसी बात को अगर हम लिखना चाहें लफ्ज़ों की फॉर्म में कि इनर्शिया किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन रेस्ट पोजीशन और मूविंग पोजीशन। वो मूविंग पोजीशन को या रेस्ट की पोजीशन को क्या करती है? इसमें किसी भी चेंज को आने से रोकती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। जैसा कि अगर हम देखें कि बॉडी का मास जो होता है वो भी उसका क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। हम अगर इसकी एग्जांपल लिखें ईजी, क्या बनेगी? मास ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के बेसिकली यहाँ पे 3 लॉज गिवन हैं जिनको बारी बारी हमने डिफ़ाइन करना है और देखना है कि इनमें न्यूटन क्या कहता है। सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफ़ाइन करेंगे कि न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक न्यूटन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहेगी, लेकिन अगर वो मूविंग हालत में है तो मूविंग हालत में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर हम इसको लफ्ज़ों की फॉर्म में लिखना चाहें कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ए बॉडी रिमेन्स इट्स रेस्ट और मूविंग पोजीशन अनटिल नो फोर्स इज़ अप्लाइड। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती तो वो रेस्ट में रहेगी या फिर अपनी मूविंग हालत में रहेगी। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देखना है कि न्यूटन अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी।
अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को F इज़ इक्वल टू ma। नेक्स्ट हमने न्यूटन का थर्ड लॉ देखना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक किसी भी बॉडी का जो एक्शन होता है और रिएक्शन होता है वो दोनों इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट सपोज अगर हमारे हाथ में कोई बॉल है, अगर हम उसे दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो वापस आती है। जो हमने उसे दीवार के ऊपर मारा है वो एक्शन है और दीवार ने उस बॉल को जो फेंका है वो उसका रिएक्शन है, लेकिन वो दोनों क्या हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ।